नमस्कार, इन खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष राजेंद्र कुमार। 2 दिन पहले केंद्र सरकार की ओर से एनपीआर को हरी झंडी दी गई है। जी हां, एक बार फिर से इसका अपडेट जारी किया गया है। वैसे तो यूपीए सरकार में 2010 में एनपीआर तैयार हो गया था, लेकिन दोबारा से अब मोदी कैबिनेट ने इसको मंजूरी दी थी 24 दिसंबर को। अब ऐसे में बात करें, क्योंकि लोगों के अंदर जो आशंकाएँ और जो शंका चल रही हैं वो ये है कि क्या एनपीआर एनआरसी का हिस्सा है, क्यों एनपीआर को लाया गया है और कैसे एनपीआर बातचीत की जाए तो एनआरसी से अलग है। हालांकि जो देश के गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने पहले ही कह दिया कि एनपीआर और एनआरसी एक दूसरे से काफ़ी अलग है, इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है आपस में, और साफ तौर पे देखा जाए तो ये अलग तरीके से आएंगे। एनपीआर के बारे में आप सबको पता है कि कैसे ये लागू होगा। 1 अप्रैल 2020 से इसकी शुरुआत हो जाएगी और सितंबर 2020 तक ये जारी रहेगा। जनगणना का एक आधार है ये, जो कि एक एनपीआर का ऐप बनेगा, उसके तहत ये प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अब ऐसे में एनपीआर और एनआरसी में बदलाव के लिए या कह लीजिए अंतर के लिए क्या किया जाएगा, कौन से वो नियम होंगे जिनको चेंज किया जाएगा केंद्र सरकार की ओर से, क्योंकि लोगों के मन में अभी भी काफ़ी सवाल हैं एनपीआर और एनआरसी को लेकर। तो उस पर मैं आपके साथ जिक्र करने आया हूं और बताऊंगा कि आखिरकार क्यों एनपीआर को जिस नियम के तहत नोटिफाई किया गया है वो एनआरआईसी है, और क्या वो बदलाव होंगे जो अब एनपीआर और एनआरसी के बीच सामने निकल कर आएंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें, हालांकि एनपीआर प्रक्रिया को जिस नियम के तहत नोटिफाई किया गया है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन्स, ये है वो नियम, और इससे साफ है कि अगर सरकार एनपीआर को एनआरसी से पूरी तरह अलग करना चाहती है तो सरकार को नियमों में काफ़ी बदलाव करना पड़ेगा। सबसे पहले अगर गौर किया जाए, सरकार एनपीआर को एनआरसी से अलग करने के लिए 2003 के सिटीजनशिप रूल्स को बदलना पड़ेगा, जिसमें पॉपुलर रजिस्टर में दर्ज ब्यौरे के वेरिफिकेशन की बात कही गई है। पिछली यूपीए सरकार ने 2010 में एनपीआर को तैयार करने में 2003 के नियमों को आंशिक तौर पर लागू किया था। 2005 में, यानी उस समय की यूपीए सरकार थी, उसने एनआरसी के नियमों को बनाया था, जिसे नागरिकों को रजिस्टर तैयार करने के सरकार के इरादे के संकेत के रूप में देखा गया। हालांकि तब प्रक्रिया को शुरू ही नहीं किया गया था। दूसरी तरफ एनडीए सरकार आने के बाद 2015 में एनआरपी को अपडेट किया गया। गौर करने वाली बात यह है कि नियम 3 का उपनियम 4 कहता है कि लोकल रजिस्ट्रार के अधिकार क्षेत्र में आने वाले हिस्सों में रह रहे सभी लोगों से जुड़ी सूचनाओं को इकट्ठा कर पॉपुलेशन रजिस्टर को तैयार करने के लिए केंद्र सरकार कोई तारीख तय कर सकती है। एनपीआर से जुड़ी अधिसूचना को इसी साल 31 जुलाई 2019 को जारी किया गया था, जिसमें इस उपनियम का हवाला दिया गया है। नियम 3 का अलग उपनियम कहता है कि पॉपुलेशन रजिस्टर में दर्ज सूचनाओं को वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद उस डिटेल को भारतीय नागरिकों के लोकल रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। तो ये पूरा तरीके से जो बदलाव की प्रक्रिया है वो ये हो सकती है। लेकिन दूसरी ओर जैसे ही एनपीआर आया है तो कई सारे लोग हैं जो कह रहे हैं कि एनपीआर एनआरसी का हिस्सा है और उसके कह लीजिए सापेक्ष में ये कहीं ना कहीं अब लागू होगा। और इसमें अगर बातचीत की जाए, AIMIM के जो चीफ हैं असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि केंद्र सरकार जो है एनपीआर की आड़ में एनआरसी का खेल करना चाहती है। लेकिन आगे अगर गौर करें इसी कड़ी में, तो आगे आपको मैं बता दूं कि एनआरआईसी की तरह ही एनपीआर भी लोकल सब डिस्ट्रिक्ट और स्टेट और नेशनल लेवल पर तैयार हुआ है। लोकल पॉपुलेशन रजिस्टर भारतीय नागरिकों का लोकल रजिस्टर तैयार करने का आधार मुहैया कराएगा। ताल्लुक या सब डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के यहाँ दावों और आपत्तियों के निस्तारण के बाद इसे डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार और ऑफ इंडियन सिटीजन्स के यहाँ पेश किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ऑफ इंडियन सिटीजन इन प्रविष्टियों को अपने अपने तहत आने वाले सब डिस्ट्रिक्ट के लोकल रजिस्टर में दर्ज करेगा। यही डिटेल एनआरआईसी में दर्ज किए जाएंगे। सिटीजनशिप रूल्स के तहत रजिस्टर जर्नल ऑफ सिटीजन रजिस्ट्रेशन को एनआरआईसी प्रक्रिया को नोटिफाई करना होगा। तो ये पूरा जो माध्यम रहेगा या प्रोसेस रहेगा जो एनपीआर और एनआरसी में अंतर या बदलाव के लिए दिखाया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से केंद्र सरकार ये हवाला दे रही है कि एनआरसी एक अलग चीज़ है और एनपीआर एक अलग चीज़ है, लेकिन दूसरी ओर कई सारे लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि एनपीआर की आड़ में ही एनआरसी का खेल करना चाहती है केंद्र सरकार। लेकिन अगर वास्तविक तौर पर अगर बातचीत की जाए कि क्या क्या बदलाव होंगे, कैसे पेश किया जाएगा, तो दोनों के अंदर जो बिटवीन अंतर हैं वो मैंने आपके सामने पेश किए। ये अगर आधार होंगे, ये पूरे नियम फॉलो किए जाएंगे, तो ये दोनों एनपीआर और एनआरसी आपस में से अलग अलग दिखाई देंगे। खैर, इस मामले से जुड़ा जो अपडेट आएगा मैं आपको देता रहूंगा। देखते रहिए इन खबर। धन्यवाद। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।